हेलो, आई एम अभिषेक शाह, थर्ड प्रोफेशनल एमबीबीएस स्टूडेंट ऑफ शांतिनिकेतन मेडिकल कॉलेज। तो आई थिंक कि आप लोगों ने सभी ने राउंड वन का जो चॉइस फिलिंग है वो कर लिए है। तो अभी जिसका भी बाकी है तो राउंड वन का चॉइस फिलिंग जो है तो उसका ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। कल दोपहर 12 बजे तक लास्ट टाइम है। तो कल दोपहर 12 बजे तक आपको चॉइस फिलिंग कर लेना है, ठीक है। तो उसके बाद जो है आपका जो रिज़ल्ट है वो 2 तारीख को आएगा एंड 3, 4, 5 तारीख को आपको जाना पड़ेगा एडमिशन के लिए, ठीक है। तो अभी बात ये है कि आप जब एडमिशन लेने जाओगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट हैं वो ले जाने पड़ेंगे। तो क्या-क्या डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है उसके बारे में ये वीडियो है एंड डॉक्यूमेंट का डिटेल्स मैं यहाँ पर बताऊँगा, ठीक है। एंड अपग्रेडेशन के बारे में भी मैं बताऊँगा, तो वीडियो लास्ट तक देखना। आपको जो है सारे डॉक्यूमेंट्स जो है अभी बना लेना है, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं है, तो ये जो थोड़ा-सा टाइम बचा हुआ है तो अभी आपको डॉक्यूमेंट्स जो है वो अच्छे से एक साइड करके रख लेना है। जो भी ओरिजिनल एंड जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है एंड जेरॉक्स कॉपी मीन्स फ़ोटोकॉपी है, सारे डॉक्यूमेंट्स को एक तरफ साइड करके रख देना। जब एडमिशन लेने जाओगे सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कॉलेज में ले जाना पड़ेगा। जो भी कॉलेज आपको अलॉट होगा वहाँ पर आपको लेके जाना होगा सारे डॉक्यूमेंट्स एडमिशन के लिए, ठीक है। तो एक-एक करके मैं बताता हूँ, आप नोट कर लेना, ठीक है। तो फर्स्ट है जो वो है एडमिट कार्ड नीट का, ठीक है। उसका ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी जो है वो ले लेना आप, ठीक है। एंड उसके बाद जो है नीट यूजी का रैंक कार्ड, मतलब जो कि नीट का रैंक कार्ड है, आपका जो रैंक कार्ड आया था तो उसका ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी दोनों ही आपको ले लेना है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको कॉलेज में एक एडमिशन फॉर्म दिया जाएगा, वो एडमिशन फॉर्म जो है आपको फिल अप करना पड़ेगा। उस एडमिशन फॉर्म पे ही आपको एक ऑप्शन रहेगा आपका कि आप अपग्रेडेशन करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। अगर आप अपग्रेडेशन करना चाहते हो तो वहाँ पर येस टिक कर देना, फिर आप क्या कर पाओगे, सेकंड राउंड में फिर से फ्रेश चॉइस फिलिंग कर पाओगे एंड उसी को हम अपग्रेडेशन कहते हैं। अगर आपको सेकंड राउंड में अच्छा कॉलेज मिल जाए, उससे अच्छा कॉलेज मिल जाए, या फिर प्राइवेट कॉलेज से गवर्नमेंट कॉलेज में अपग्रेडेशन हो सकता है, बीडीएस से एमबीबीएस में अपग्रेडेशन हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा जो जो भी होगा, ठीक है। उसके बाद देखो आपको लेके जाना है डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, जो कि बर्थ सर्टिफिकेट है आपका, वो लेके जाना है, या फिर एज प्रूफ जो भी है, ठीक है। तो उसके बाद ये लेके जाना आप। अगर बर्थ सर्टिफिकेट है तो 2 जो है 2 कॉपी लेके जाना, फ़ोटो कॉपी, ओरिजिनल नहीं लगेगा। लेकिन अगर 10th का सर्टिफिकेट या फिर 10th का एडमिट कार्ड ले जा रहे हो तो वो ओरिजिनल लेके जाना एंड उसके साथ-साथ फ़ोटो कॉपी भी लेके जाना, ज़ेरॉक्स कॉपी। मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट मैं बता रहा हूँ ना, सारा जो डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल भी लेके जाना, उसके साथ-साथ उसका जो ज़ेरॉक्स कॉपी है मीन्स फ़ोटोकॉपी, उसको भी लेके जाना और नीचे साइन कर देना, सेल्फ अटेस्टेड कर देना, ठीक है। क्लास 10 का सर्टिफिकेट बता दिया, क्लास 12 का सर्टिफिकेट जो है, क्लास 12 का मार्कशीट जो है, तो सारा जो ये है इसका ओरिजिनल एंड क्या ले लेना है, सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी। उसके बाद प्रोविज़नल अलॉटमेंट लेटर जनरेटेड बाय डब्ल्यूबीएमसीसी ने जो आपको अलॉटमेंट लेटर दिया है, जो कि मतलब अभी नहीं दिया, जो 2 तारीख को आपका अलॉटमेंट आएगा, कॉलेज आएगा, तो वो भी ले लेना है आपको प्रिंट आउट करके एंड उसका 2 कॉपी भी रखना है आपके पास। वैलिड आईडी प्रूफ लगेगा, जो भी आईडी प्रूफ है आपका, ठीक है। फ़ोटो आईडी जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, ये सब जो है ये सब रख लेना। मेडिकल सर्टिफिकेट जो आपने बनाया था, ठीक है, वेरिफिकेशन के वक्त आपने यूज़ किया तो वो मेडिकल सर्टिफिकेट उसका एक फ़ोटोकॉपी ले लेना। एंड उसके बाद देखो आपका जो है तो यहाँ पर पेमेंट जब आप कर रहे थे काउंसलिंग के वक्त, तो पेमेंट का जो फ़ी पेमेंट स्लिप मिला था वो ले लेना, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट स्लिप, फ़ी पेमेंट स्लिप, प्रोफाइल लेटर जो जनरेट हुआ था वो ले लेना, ठीक है, 1 कॉपी। एंड उसके बाद अगर आपका कोई कास्ट सर्टिफिकेट है जो आपने वेरिफिकेशन के टाइम पे यूज़ किया था, वो कास्ट सर्टिफिकेट आपको वहाँ पर लेके जाना है और ओरिजिनल है तो ओरिजिनल भी लेके जाना, जो है उसको लेके जाना है। पीडब्ल्यूडी अगर हो एंड आईपीजीएमईआर में आपका अगर वहाँ पर जो है वेरिफिकेशन हुआ है तो वो भी जो है उसको भी लेके जाना है ओरिजिनल एंड उसके साथ-साथ जो भी सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी है उसको लेके जाना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट A1, A2, BE डोमिसाइल जो भी है आपका, उस जो भी आपने यूज़ किया था कहाँ पर वेरिफिकेशन के टाइम पे, उसको ओरिजिनल एंड उसके साथ-साथ जो सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी है उसको लेके जाना है, ठीक है। वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ये सब जो है इन केस ऑफ डोमिसाइल ऑफ पेरेंट, अगर आपने पेरेंट का डोमिसाइल दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पेरेंट का जो वोटर कार्ड, आधार कार्ड जो है, मतलब आपने वेरिफिकेशन के टाइम पे जो यूज़ किया वो लेके जाना है आपको बस, ठीक है। उसके बाद देखो वहाँ पर एंटी रैगिंग एक जो फॉर्म है वो फिलअप करना पड़ेगा वहाँ जाके, ठीक है। एंटी रैगिंग फॉर्म फिलअप करना पड़ता है वहाँ जाके, तो वो वहाँ पे आपका एंड आपके जो पेरेंट्स है उसका सिग्नेचर लगेगा।
पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगा आपका, बहुत सारे जो देखो आपका जो कलर फ़ोटोग्राफ है, आप एडमिशन फॉर्म पे ही बहुत सारे जो फ़ोटो वहाँ पर लग जाते हैं, स्टैम्प साइज़ फ़ोटो लगता है और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी लगता है, तो दोनों ही आपको बना के रख लेना है। 10-12 कॉपी 15 कॉपी बना के रख लेना, ठीक है, फ़ोटोकॉपी। तो वो वहाँ पर लगता है बहुत सारे, जो जैसे हॉस्टल का फॉर्म फिलअप करोगे, उसके बाद एडमिशन का फॉर्म फिलअप करोगे एंड ऐसे बहुत सारे जो है कुछ होता है, वहाँ पर आपको बहुत सारे फ़ोटोकॉपीज़ जो है ना लग जाते हैं, तो इधर-उधर लग जाएँगे, तो वो दे देना। एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है मैंने बताया था, ठीक है, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी देना पड़ता है, ठीक है। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आपको नहीं मिलता है एडमिशन के टाइम पे, अगर नहीं दे पाते हो, तो कॉलेज टाइम देता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए, तो आप बाद में भी माइग्रेशन सर्टिफिकेट दे सकते हो। एंड बाकी जो सर्टिफिकेट है जैसे कि गैप सर्टिफिकेट, ये भी आप एडमिशन के बाद दे सकते हो। गैप सर्टिफिकेट मतलब कि जिन्होंने मतलब ड्रॉप लिया था एंड कोई भी कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया 12th के बाद, तो उन लोगों को गैप सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। गैप सर्टिफिकेट के लिए एक फॉर्मेट है, फॉर्मेट को आपको 100 रुपीज़ का एक स्टैम्प पेपर में जो है टाइप करवा के उसके बाद लॉयर से बात करना पड़ेगा, वहाँ पर वो एफिडेविट कर देगा, वो हो जाएगा, ठीक है, कोर्ट में जाके। एंड अगर आप बॉन्ड बनाना चाहते हो, बॉन्ड भी तो लगेगा ही लगेगा ना, गवर्नमेंट कॉलेज में जो बॉन्ड लगता है वो बॉन्ड लगेगा, प्राइवेट कॉलेज में बैंक गारंटी लगेगा, तो गवर्नमेंट कॉलेज में बॉन्ड जो है 1 लाख का जो बॉन्ड है वो तो आपको बनाना ही पड़ेगा, एडमिशन के टाइम ले जाना पड़ेगा, नहीं तो एडमिशन नहीं होगा, तो वो भी आपको बना लेना पड़ेगा। बॉन्ड का एक प्रोफार्मा WBMCC में आएगा, उसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। बॉन्ड को जो है स्टैम्प पेपर में सेम टू सेम 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर में आपको टाइप करवाना पड़ेगा। वहाँ पर जो भी कॉलेज आपका अलॉट होगा 2 तारीख को, उस कॉलेज का नाम लिखना पड़ेगा। उसके बाद जो है वहाँ पर नोटरी करके उसको क्या करना पड़ेगा, वो जो नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर में ये करना पड़ेगा, नोटरी करके उसके बाद उसको लेके चल जाना, ठीक है। कहाँ पर? एडमिशन के टाइम पे। देखो आप किसी भी दिन मतलब 3, 4, 5 3 दिन दिया गया एडमिशन के लिए, तो वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको तो 1 दिन दिया गया था एक डेजिग्नेटेड कॉलेज में जी कि हाँ इस दिन ही आपको जाना है इस टाइम के अंदर, लेकिन एडमिशन के लिए ऐसा कुछ नहीं होगा। एडमिशन के लिए आप 3, 4, 5 इन तीनों डेट में से किसी भी डेट में जो है जो अलॉटेड कॉलेज होगा वहाँ पर जाके आप क्या कर सकते हो, आप अपना एडमिशन ले सकते हो। वहाँ पर सारे जो डॉक्यूमेंट्स एंड अदर्स जो भी है सब कुछ करके आप एडमिशन इजीली ले सकते हो। तो ये जो सारे डिटेल्स मैंने बताए ये तो सारे आपको लेके जाना ही वहाँ पर, ठीक है। एंड बाकी देखो और ज़्यादा कुछ नहीं है, तो आप को ये सब कुछ वहाँ पर लेके जाना है और आई थिंक कुछ बचा नहीं, ठीक है। और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो है वो देख लेना, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट अगर है स्कूल से अगर आ रहे हो तो स्कूल का ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बना लेना, ये सब लगता है, आपका कैरेक्टर देखा जाएगा एडमिशन के वक्त, ठीक है। तो ये सभी तो सब कुछ हो ही गया, तो ये जो सारा कुछ मैंने बताया इससे ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा। तो ये सारा कुछ अगर आप ले जाते हो ठीक से, तो वहाँ पर आपको वेरिफिकेशन के लिए वहाँ पर जो है वेरिफिकेशन सेल मतलब वेरिफिकेशन के लिए बैठा रहेगा लोग, तो आपका पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद जो है वहाँ पर आपका जो है एडमिशन लेटर जनरेट होगा। एडमिशन लेटर आपका मतलब है फ़ी पेमेंट होगा, कॉलेज में जाके फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा। एडमिशन फ़ी जो है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अलग से जो 6000 समथिंग होता है। प्राइवेट कॉलेज में जाओगे तो प्राइवेट कॉलेज का फ़ी भरना पड़ेगा। प्राइवेट कॉलेज में वहाँ पर जाओगे तो वो तो NRS में जाना पड़ेगा प्राइवेट कॉलेज के लिए, और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जो कॉलेज अलॉट होगा वहाँ पर आप जाओगे, ठीक है। तो प्राइवेट कॉलेज में NRS में जाके वहाँ पर जो सारे कॉलेजेस के एक टेबल रहेगा, तो आपका जो कॉलेज अलॉट होगा उस कॉलेज के टेबल पर जाके आपको जो है एडमिशन फ़ी उसके साथ बैंक गारंटी देना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए उसके बाद जो है तो वो लोग आपको एक एडमिशन लेटर देंगे, तो एडमिशन लेटर देंगे मतलब आपका एडमिशन हो गया, ठीक है, बस काम ख़त्म। उसके बाद जो है तो आपका जो सेशन स्टार्ट होगा एंड आपको कॉलेज में जाना पड़ेगा, वहाँ पर जाके आप अपना पढ़ाई स्टार्ट करोगे, ओके। बस इतना ही है। और राउंड 1 एंड राउंड 2 एंड राउंड 3 इन तीनों के बारे में मैं कल जो है बात करूँगा कि राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में क्या क्या मतलब अपॉर्चुनिटीज़ है, कि राउंड 1 में क्या क्या गलती आपका हुआ है कि वो आप राउंड 2 में ठीक कर सकते हो। राउंड 3 तक जो है आप कैसे अच्छे से काउंसलिंग करवाओगे, स्टे वैकेंसी राउंड में भी आपको जाना पड़ सकता है, तो कैसे क्या करोगे नहीं करोगे। देखो अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर मैं डाल दूँगा कॉमेंट सेक्शन में, उसके थ्रू आप पेड काउंसलिंग सर्विस भी ले सकते हो, ठीक है। एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसके थ्रू भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बाकी कुछ भी अपडेट होगा मैं इसी चैनल में दे दूंगा, ठीक है, MCC WBMCC का, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना, ओके। तो बाकी फिर मिलते हैं, ओके बाय।